निंजा कामुई एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की स्टार्ट में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जापान में एक निंजा क्लैन होता है जिनकी टेक्निक उसे दूसरों के साथ शेयर करना अलाउ नहीं होता है। इसके अलावा उनका मिशन ही उनकी ज़िंदगी होता है। कुछ समय बाद जापान पे एक टेररिस्ट अटैक होता है और जो निंजा होते हैं वो एक नई सरकार के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद विदेशियों के साथ निंजा टेक्निक यूज़ करना, शेयर करना अलाउ हो जाता है। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो सके और अब जापान की रक्षा कर सकें। लेकिन कुछ लोग ये नियम मानने से इनकार कर देते हैं और जो लोग ये नियम मानने से इनकार करते हैं उन्हें मार दिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही निंजाओं का लीडर दिखाया जाता है। हमें पता ये चलता है कि लास्ट एपिसोड में मिस्टर हीगान ने उस निंजाओं के लीडर को मारा नहीं होता है बल्कि कैद करके रखा होता है। फिर हम देखते हैं कि लास्ट फाइट से मिस्टर हीगान अब तक रिकवर नहीं हुए होते और उनकी इंजरी की वजह से वो बार बार बेहोश हो जाते हैं। फिर वहाँ पे हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर हीगान के ओल्ड फ्रेंड होते हैं और उस डॉक्टर ने भी मास्क लगाया होता है। मिस्टर हीगान कहते हैं कि मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन वो हमें कैसे भी करके पहचान लेगी। फिर डॉक्टर हीगान की चोट देख के बोलते हैं, तुमने तो सीक्रेट टेक्निक स्टाक ऑफ अवेयरनेस यूज़ की थी, तुम्हें पता है इससे तुम मर भी सकते थे। ये वही टेक्निक होती है जो कि मिस्टर हीगान ने लास्ट एपिसोड में यूज़ की होती है। अपने हाथ से एक सुई निकाल के अपने दूसरे हाथ में मारने लगते हैं, जिनकी वजह से उनमें काफ़ी फुर्ती आ जाती है। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो हीगान की पीठ की चोट देखते हैं और देख के हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं हीगान से, तुम अब तक ज़िंदा कैसे हो? ऐसी चोट से तो कोई भी मर सकता है। अब मुझे नहीं पता ये तुम्हारा लक है कि कोई तुम्हें ज़िंदा रखना चाह रहा है। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं, अगर मैं तुम्हारा इलाज भी कर दूँ तब भी तुम्हें रिकवर होने 5 से 6 दिन जाएंगे। फिर इसके बाद डॉक्टर एक सुई निकालते हैं और हीगान को लगा देते हैं, जिसके बाद हीगान बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और मिस्टर हीगान को होश आता है। होश आते ही मिस्टर हीगान अपना बैग चेक करने लगते हैं, जहाँ पे उनके काफ़ी सारे सेल फोन्स होते हैं और इसके साथ ही साथ माइक मॉरिस का कार्ड भी होता है। माइक मॉरिस का कार्ड देखने के बाद मिस्टर हीगान उन निंजाओं के लीडर के पास चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर हीगान उन निंजाओं के लीडर को काफ़ी ज़ोर से चाकू से मारने लगते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। दर्द में निंजाओं का लीडर चिल्लाने लगता है और निंजाओं का लीडर बोलता है, बस इतना ही दम था तुम में? तुम्हें पता है ना निंजाओं को तोड़ना इतना आसान नहीं है। मिस्टर हीगान बोलते हैं, हाँ पता है मुझे, और वहाँ से चाकू मार के चले जाते हैं। इसी तरह मिस्टर हीगान उस निंजाओं के लीडर को 2-3 दिन लगातार टॉर्चर करते रहते हैं और निंजाओं का लीडर फिर कहता है, तुम ये सब करके साबित क्या करने चाहते हो? अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो ना। फिर मिस्टर हीगान उन निंजाओं के लीडर पे पेट्रोल छिड़कने लगते हैं और एक चेयर पे बैठ जाते हैं। फिर जो निंजाओं का लीडर रहता है वो कहता है, अच्छा मुझे अब याद आया कैसे तुम्हारी बीवी तड़प रही थी जब मैं उसे मार रहा था, कैसे वो हर बार चिल्ला रही थी मुझे उसे मारने पे, और जो बच्चा था वो तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था और तुम्हारी बीवी के चेहरे पे इतना गुस्सा दिख रहा था। ये सुनने के बाद मिस्टर हीगान माचिस की एक तीली जलाते हैं और उससे कहते, जो कुछ भी तुमने मेरी बीवी और बेटे के साथ किया वो यादें मैं तुम्हारे दिमाग में दफना दूंगा। जैसे जैसे तुम चलोगे, जैसे जैसे तुम तड़पोगे, तब तुम्हें अंदाज़ा होगा दर्द क्या चीज़ होती है। इतना कहने के बाद हीगान उसे आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें FBI का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे FBI के सुपीरियर वो इंसिडेंट को छुपाने के लिए लग जाते हैं। माइक अपने सुपीरियर से बहस भी करता है, लेकिन उनके जो सुपीरियर होते हैं वो उसे शांत रहने को बोलते हैं। फिर माइक वहाँ से परेशान होकर एमा के पास चले जाते हैं और एमा कहती है, जितने भी FBI के सुपीरियर इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात है। फिर एमा कहती है, हमें इसकी तहकीकात अपने तरीके से छुप के करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वह माइक को बताती है, जो फैमिली मिस्टर रोगन की बताई जा रही थी वो असल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। एमा कहती है, ये सब लोग भी पुराने विक्टिम की तरह ही हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर हीगान को दिखाया जाता है, जो कि फुली रिकवर कर चुके होते हैं। वो बैठे रहते हैं अपने बैग में सामान भरते हुए, तभी उनके हाथ में हमें एक बटन दिखाया जाता है जो कि उन्हें उनकी बीवी ने दिया होता है। ये सब सोचने के बाद मिस्टर हीगान वहाँ से चले जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिस्टर हीगान जगह जगह जाके किसी को ढूंढ रहे होते हैं, पर जिससे वो ढूंढ रहे होते हैं उनके ना मिलने की वजह से वो निराश हो जाते हैं और एक बार में चले जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। जैसे ही वो ड्रिंक कर रहे होते हैं वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और बार टेंडर के साथ बदसलूकी करने लगते हैं।
फिर इन पुलिस वालों की नज़र मिस्टर हीगान पे पड़ती है। उनमें से एक पुलिस वाला मिस्टर हीगान को बुलाता है, लेकिन मिस्टर हीगान जवाब नहीं देते हैं। ये देख के पुलिस वाला गुस्से में आ जाता है और उन पे हमला करने वाला रहता है। तो मिस्टर हीगान उस पुलिस वाले का हाथ तोड़ देते हैं, काउंटर पे पैसा रख के जाने लगते हैं। तभी जो दूसरा पुलिस वाला होता है वो पीछे से हमला करने लगता है। तो मिस्टर हीगान उसका डॉज करके मिस्टर हीगान उसे एक फिस्ट मारते हैं, जिसके प्रेशर की वजह से वो जो पुलिस वाला रहता है वो दूर चला जाता है। फिर इसके बाद मिस्टर हीगान वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद मिस्टर हीगान और पुलिस वाले की कार देख के माइक मॉरिस के बारे में सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्हें उसे कॉल करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें FBI का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे माइक और एमा रहते हैं। एमा VR पे एक गेम खेल रहे रहते हैं जिसे ऑजर करके कंपनी ने बनाया होता है, जो कि बहुत बड़ी कंपनी होती है वो शहर की। फिर इसके बाद माइक को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसे उठाने के बाद माइक कहते हैं कौन है। फिर फ़ोन से आवाज़ आती है मैं हूँ लोगन। इतना सुनने के बाद माइक एमा को इशारा देते हैं कि फ़ोन नंबर ट्रेस करने के लिए। फिर माइक कहते हैं लोगन ऐसा तो कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर हीगान बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। और ये सुन के इससे पहले कि एमा उसे कॉल ट्रेस कर पाती तो उसकी लोकेशन ट्रैक कर पाती, हीगान फ़ोन कट कर देता है और फ़ोन तोड़ के फेंक देता है। फिर उसके बाद वो माइक के पास रिटर्न से कॉल करता है दूसरे फ़ोन के साथ और वो कहता ऐसी हरकतें मत करो, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। हीगान बोलता है मुझे तुमसे मिलना है। ये सुनने के बाद माइक एक कैफ़े की लोकेशन बताते हैं और बोलते हैं अगले दिन मिलने के लिए। फिर हम देखते हैं एमा फिर से ट्राई कर रही होती है हीगान को ट्रैक करने की, बट इससे पहले वो ट्रैक कर पाती हीगान कॉल कट कर देता है और फ़ोन वहीं पे तोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर हीगान ऑलरेडी वो लोकेशन पे पहुँच जाते हैं और कैफ़े को ऊपर से ही खड़े होकर देखने लगते हैं। वो चेक करते हैं कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि माइक कैफ़े के अंदर जाता है। ऐसा लग रहा था कि माइक को कैफ़े के ओनर को ऑलरेडी जानता है। कैफ़े का ओनर कहता है तुम्हें जितनी बात करनी है करो, लेकिन मेरे शॉप को कुछ होना नहीं चाहिए। ये कहने के बाद वो बोलता है एक डिलीवरी बॉय आएगा, पीछे सामान रखा है उसे वो लेने देना। इतना कह के वो वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर हीगान ऑलरेडी कैफ़े के अंदर पहुँच चुके होते हैं। वो मास्क लगाए होते हैं और माइक की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन माइक पूछता है मैं कैसे मान लूँ कि तुम ही लोगन हो। इस बात पे हीगान उसे अब माइक का कार्ड दिखाता है, लेकिन माइक कहते हैं मुझे नहीं भरोसा है तुम पे। फिर हीगान वहाँ से जाने लगता है तो मिस्टर माइक उसे रोक लेते हैं और बैठने के लिए बोलते हैं। फिर मिस्टर माइक बोलते हैं मुझे नहीं लगा था तुम आओगे अपने पकड़े जाने का खतरा लेके। फिर हीगान कहता है मैं ये सब बातें करने यहाँ नहीं आया हूँ। तुम्हें पता है जो इतने सारे मर्डर हो रहे हैं, क्या तुम्हें उनके बारे में मालूम है? क्या तुम्हें एक भी क्लू मालूम है कि कौन कर रहा है? वो छोटा से छोटा हिंट भी चलेगा। फिर माइक कहता है क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे? तो हीगान बोलता है हाँ। ये सुनने के बाद माइक वहाँ खड़े हो जाते हैं और उस पर गन तान लेते हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ अरेस्ट करने के लिए ही बुलाया था। फिर उसके बाद बहुत सारे डिलीवरी एजेंट आने लगते हैं डिलीवरी लेने के लिए। उनमें से एक डिलीवरी एजेंट आके वहाँ पे खड़ा हो जाता है। फिर माइक उसे कहते हैं अपनी डिलीवरी लो और जाओ यहाँ से। तभी वो डिलीवरी बॉय मिस्टर हीगान पे हमला कर देता है। इसकी वजह से उन मिस्टर हीगान का मांस निकल जाता है। माइक उसका फेस देख के कहते हैं आखिर ये इंसान है कौन? तभी वो डिलीवरी बॉय अपने खतरनाक हथियारों से मिस्टर हीगान पे बार बार हमला करने लगता है, जिसे मिस्टर हीगान काफ़ी आराम से डॉज कर देता है। बीच में माइक आके उस आदमी पे बंदूक से गोली चलाने लगता है। ये देख के वो आदमी माइक पे हमला करने लगता है, जिससे बीच में आके हीगान बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो डिलीवरी बॉय था उसके 4 हाथ आ जाते हैं अचानक से और वो मिस्टर हीगान पे हमला करने लगता है। फिर मिस्टर हीगान भी अपनी निंजा टेक्निक यूज़ करके अपने पीठ पे 4 हाथ उगा लेते हैं। फिर वो जो डिलीवरी बॉय होता है वो हारने लगता है। इसके बाद वो अपनी एक क्लोन कॉपी बुला लेता है जो मिस्टर हीगान से लड़ने लगते हैं, लेकिन मिस्टर हीगान उन दोनों को आराम से हरा देते हैं और उन दोनों का सर काट देते हैं। ये सब देख के माइक एकदम से डर जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम हो कौन और लोगन कहाँ पे है? तभी मिस्टर हीगान अपना वो बटन गले पे लगाते हैं और उसे ऑन करते हैं, जिनसे उसका फेस चेंज हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग कैफ़े के बाहर आ जाते हैं सूट में, जो कि गोलियां चलाने लगते हैं कैफ़े पे, और मिस्टर हीगान और मिस्टर माइक टेबल के पीछे छुप जाते हैं। इतने में ही वो लोग एक रॉकेट लॉन्चर चला के पूरा कैफ़े उड़ा देते हैं। मिस्टर हीगान माइक को बचा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो मिस्टर माइक होते हैं वो अपने चेस्ट पे चेक करते हैं कि जो उन्होंने आर्मर पहना था वो कट जाता है। मिस्टर माइक को डिलीवरी बॉय का वेपन उठाते हैं और वो कहते हैं आखिर इन्हें ये वेपन मिला कहाँ से?
इसने मेरा आर्मर प्लेट काट दिया, लेकिन फिर भी इस पे एक खरोच तक नहीं है। हीगान बिल्डिंग के ऊपर से खड़े होकर मिस्टर माइक को देख रहा होता है। तभी अचानक से आशा कंपनी का एडवर्टाइजमेंट चालू हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को बताया जाता है जो कि बैठ के चाय पी रहा होता है। तभी वहाँ पे एक दूसरा आदमी आके कहता है इस बार भी हीगान बच गया, और ये इतना कहने के बाद ही एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस कमेंट करके बताइएगा ये एपिसोड कैसा लगा। आगे के एपिसोड देखने के लिए वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको जैसी ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल